एक बार समुद्र के बीच में बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने जहाज खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा दंपत्ति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उसका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने अपनी पत्नी को अपने आगे से हटाया और नाव पर कूद गया। जहाज डूबने लगा। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपनी पत्नी से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है कि उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए। स्त्री ने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा कि स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? कि वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यह बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखद पूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपने एकमात्र पुत्री जो नानी के पास थे उसके समुचित लालन पालन में लगा दी। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ दिन ही शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समुद्र में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। इस संसार में कई सही गलत बातें और कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसीलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे जरूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते हुए समय जो दोस्त बिल अदा करता है ज़रूरी नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत कम हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं ज़रूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। आजकल जीवन कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और ऊपरी तौर पर झगड़े करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के कई ऐसे पल आएंगे जो अगली बार किसी पर भी अपने पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले अपने विचार अवश्य करें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब